आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सूरह फातिहा के मुतालिक कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में कौन कौन से राज छुपा रखे हैं। सूरह फातिहा के अंदर वो कौन सी ताकतें छुपी हुई हैं जिसको इंसान जानता ही नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप इसकी छुपी हुई ताकतों को मालूम कर पाओगे, आप इसके सारे राज जान पाओगे। सूरह फातिहा कुरान की एक बेमिसाल सूरत है। एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है रब्बे कायनात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, सूरह फातिहा जैसी दूसरी कोई भी सूरत नहीं है। और ये वो सूरत है जो कि न तौरात में नाजिल हुई और ना ही इंजील और ना ही ज़बूर में इस जैसी कोई सूरत नाजिल हुई है, और ना ही पूरे कुरान में इस जैसी ताकत रखने वाली कोई सूरत मौजूद है। ये सूरत सबा मसानी है जो कि अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है। ये मेरे सवा किसी पर भी नाजिल नहीं हुई है। इस सूरत को पढ़ने के बेशुमार करिश्मे मौजूद हैं, बेशुमार ताकतें इसके ज़रिए से मिल जाती हैं और बहुत सारे राज आपकी आंखों के सामने आयान होने लग जाते हैं। जो कोई बंदा सूरह फातिहा को पढ़ने का मामूल बना लेता है, वो दुनिया में हर चीज़ पर हुकूमत कर सकता है, हर जगह पर अपनी बात को मनवा सकता है और हर जगह पर उसको तरक्की और कामयाबी मिल जाती है। सूरह फातिहा के अहम फ़वाइद और वज़ाइफ। हर मर्ज़ की दवा और मुश्किलात का हल। कहा जाता है कि सूरह फातिहा हर मर्ज़ की दवा है, यानी जो भी इंसान को बीमारी हो चुकी है उससे ये निजात दिला देती है। अगर आपके ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत या परेशानी आ चुकी है, इससे ये आपको दूर करा देती है और आपको उस जगह से जहाँ पर आप फंसे हुए होते हो, चाहे बड़ी मुसीबत हो या बड़ी परेशानी, उससे ये आपको निकालने में मदद भी कर देती है। हज और उम्रे का सवाब यानी नमाज में। सूरह फातिहा अक्सर करके नमाज में पढ़ी जाती है और इसके मुतालिक ये भी आता है कि जो कोई बंदा नमाज में इसको एक मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला उसको हज और उम्रे का सवाब अता करता है। यानी जो भी बंदा इसको नमाज के दौरान पढ़ता है उसको एक हज का और एक उम्रे का सवाब मिल जाता है। दुआओं की कबूलियत 21 बार। अगर 21 मरतबा इसको पढ़ा जाए किसी भी मकसद और किसी भी दुआ के लिए, किसी भी काम के लिए, तो इसकी दुआ फौरन ही कबूल हो जाती है। बीमारियों से शफा बारिश के पानी से। जो बंदा इसको बारिश के पानी पर 21 मरतबा पढ़कर मरीज को पिलाए, चाहे मरीज लाइलाज ही क्यों ना हो, अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे वक्त में बारिश के पानी पर 21 मरतबा इसको पढ़े और पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक भी पढ़े। ये पढ़ने के बाद मरीज को ये पानी सुबह शाम पिलाया करे। बस 11 दिन तक ये अमल जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला 11वें दिन उसको शिफा मिल जाएगी, चाहे वो कैसी ही बीमारी में मुब्तला क्यों ना हो। परेशानियों से निजात 41 बार तन्हाई में। अगर आप ऐसी परेशानी में फंस चुके हो जिससे निकल नहीं पा रहे हो, या फिर आपको रास्ता ही नज़र नहीं आता हो और आपके ऊपर से वो परेशानी भी ख़त्म ना होती हो, तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि 41 मरतबा खामोशी वाली जगह पर बैठकर इसको पढ़ ले और अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दरूद पाक भी पढ़े। ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ करे अपनी उस परेशानी के लिए जो आपके ऊपर आ चुकी है और टलने का नाम नहीं ले रही है। उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जिस्मानी दर्द का खात्मा। अगर किसी के जिस्म में किसी भी जगह पर दर्द होता हो, तो ऐसे वक्त में सूरह फातिहा को एक मरतबा पढ़कर उस जगह पर दम करे या पानी पर पढ़कर उसका पानी अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर मल लिया करे। इंशाअल्लाह ताला जिस्म से तमाम दर्द खत्म हो जाएंगे। हाजात की तकमील खुले आसमान के नीचे। अगर किसी बंदे की हाजत पूरी नहीं होती हो, किसी भी किस्म की हाजत हो, और कैसी ही दुआ और कैसी ही तमन्ना क्यों ना हो, अगर वो अपनी दुआओं को, अपने तमन्नाओं को पूरा करना चाहता हो, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि रात में खुले आसमान के नीचे खड़ा हो जाए और 11 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़े और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक भी पढ़े। ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ फौरन ही कबूल हो जाएगी और उसकी बरसों पुरानी मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। बुखार, पेट की खराबी और बीमारियों से निजात। नमक पर दम। अगर किसी बंदे को बार बार बुखार आ जाता हो, या फिर बार बार उसके जिस्म में कोई बीमारी आ जाती हो, या फिर उस बंदे के पेट में गड़बड़ रहती हो, ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि एक दिन बैठ जाए और थोड़ा सा नमक ले ले। नमक के ऊपर इस सूरत को पढ़ना है, यानी सूरह फातिहा को आपको 3 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक भी पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद दम करें और उस नमक को डेली थोड़ा थोड़ा चखा करें। इंशाअल्लाह ताला इससे उसके बदन की, उसके जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। घरेलू बरकत और माली खुशहाली। 7 दिन का अमल। अगर घर में लड़ाइयाँ होती हैं या फिर घर में बरकत नहीं रहती है, घर में पैसा टिकता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो लेकिन किधर आता है और किधर चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता, ऐसे वक्त में घर में बैठकर 7 दिन तक मुसलसल 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ ले, यानी एक वक्त मुकर्रर करके।
انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے تمام برائیوں کو اٹھا لے گا اور تمام پریشانیوں کو آپ کے اوپر سے دور کر دے گا۔ دولت، رزق اور محتاجی سے نجات۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دولت مند ہونا چاہتا ہو، امیر بننا چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیب کے ذریعے سے دولت عطا کرے، مجھے غیب کے ذریعے سے رزق عطا کرے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ 100 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اپنی پوری زندگانی میں اس کو پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگانی اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا رزق اس کو عطا کرے گا کہ وہ دینے والا بن جائے گا۔ روحانی طاقتیں اور کشف 700 مرتبہ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ روحانی طاقتیں میرے سینے پر کھل جائیں یا پھر روحانی جو معاملات ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائیں، میں بیٹھے جگہ پر ہر چیز کو پتہ کر لوں، یا پھر اس کا عامل بننا چاہتے ہوں، تو ایسے وقت میں سورہ فاتحہ کو ڈیلی 700 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بندہ 700 مرتبہ اس کو ڈیلی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو علم ہے، اس کے خزانے اس کے سینے پر کھول دیتا ہے، یعنی اس بندے کے سینے پر اس کا